नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड टेली चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टेली के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका, टैक्स पेड कम अंडर विच ग्रुप, भुगतान किया गया कर किस समूह के या फिर किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। जिसमें ए नंबर का ऑप्शन है कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी है आपका लोन एंड लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है डायरेक्ट एक्सपेंस और ऑप्शन नंबर डी है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। मतलब जितने सारे भी आपके पास टैक्सेस रहेंगे वो आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आएगा, चाहे वो सीजीएसटी का हो, चाहे वो एसजीएसटी का हो, चाहे वो कोई म्युनिसिपल टैक्स हो। तो जितने सारे भी टैक्स है उसको आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले ग्रुप में डालना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, टू एक्टिवेट एमआरपी फीचर फ्रॉम गेटवे ऑफ टेली इनिशियली वी नीड टू प्रेस। गेटवे ऑफ टेली से एमआरपी फीचर को सक्रिय करने के लिए हमें किस शॉर्टकट की का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब जिस प्राइस में हम सेल करते हैं। इसमें ए नंबर का ऑप्शन है आपका F11, ऑप्शन नंबर बी है आपका F12, ऑप्शन नंबर सी है आपका F10 और ऑप्शन नंबर डी है आपका Alt प्लस F5। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी F12। F12 के जरिए आप टैली में एमआरपी वाला फीचर को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मूल प्रविष्टि की पुस्तक कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है आपका जर्नल, ऑप्शन नंबर बी है आपका वाउचर, ऑप्शन नंबर सी है आपका इनवॉइसेस, ऑप्शन नंबर डी है आपका लेजर्स। इसका आंसर है ए, मतलब जर्नल। यहाँ पे हम मूल प्रविष्टि की एंट्री जर्नल एंट्रीज को ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्नल। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इज द एक्सपेंसेस व्हिच इज अनपेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, वह व्यय जो लेखा अवधि के अंत में भुगतान नहीं किया जाता है। मतलब ऐसा खर्चा जो हमें करना था लेकिन हम उस पीरियड में उसको पे नहीं कर पाए हैं, उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रपोज्ड एक्सपेंसेस और ऑप्शन नंबर डी इसमें वर्किंग कैपिटल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब जो भी आपका खर्चा बचा हुआ है, उस देना बाकी है, उसको हम आउटस्टैंडिंग, ड्यू ये भी बोलते हैं या फिर इसको हम बकाया भी बोल देते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका गुड्स आर परचेज ऑन कैश बेसिस ऑफ ₹1000, बी नंबर का ऑप्शन है आपका सैलरीज पेड फॉर द अमाउंट ऑफ May 2009, ऑप्शन नंबर सी है आपका लैंड इज परचेज फॉर ₹10 लाख, ऑप्शन नंबर डी है एन एम्प्लॉय इज डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एन एम्प्लॉय इज डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। ये वाला जो आपका डी नंबर का ऑप्शन है ये कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि इसमें ना ही अमाउंट दिया है और ये आपका एक तरीके का बोल सकते हैं वर्क है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये जो आपका तीनों है, ये तीनों आपका ट्रांजैक्शन है और ये लास्ट वाला जो है वो आपका कोई ट्रांजैक्शन या फिर लेन देन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैन बी डिस्प्ले इन फॉर्मेट, लाभ और हानि विवरण प्रारूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। क्योंकि आपका जो लाभ और हानि या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपका विवरण बनता है उसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन नंबर बी है आपका वर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी है आपका ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबो। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। मतलब ए और बी दोनों होगा, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसको हम वर्टिकल भी बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। जो सीधी लकीर बनती है उस तरीके को उसको हम वर्टिकल बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब आपका एक तरीके का जो आपका राइट से लेफ्ट जाता है उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे और जो आपका अप से डाउन आता है या फिर डाउन से अप जाता है उसको हम वर्टिकल बोलेंगे। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, वी कैन यूज स्टॉक जर्नल फॉर, हम स्टॉक जर्नल का यूज क्यों करते हैं। हम खालिस्तान के लिए स्टॉक जर्नल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ऑप्शन नंबर बी दिया है इंटर गोडाउन
ट्रांसफर फॉर स्टॉक। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ द एबोव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा अगर हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जो आपका प्रोडक्ट है उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उस टाइम पे भी आप यहाँ पे स्टॉक जर्नल का यूज कर सकते हैं। वैसे स्टॉक जर्नल का शॉर्टकट की Alt प्लस F7 होता है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, इफ वी परचेज एनी फिक्स्ड एसेट्स इन क्रेडिट वी कैन पास इट फ्रॉम। यदि हम क्रेडिट में कोई फिक्स्ड एसेट्स या फिर अचल संपत्ति खरीदते हैं तो उसको हम कौन से वाउचर पे एंट्री कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है इसमें पेमेंट, ऑप्शन नंबर बी है रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका जर्नल, और ऑप्शन नंबर डी इसमें कॉन्ट्रा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्नल। जर्नल मोड में आप जितने भी एसेट्स को क्रेडिट में परचेस करते हैं या फिर क्रेडिट में सेल करते हैं उसकी एंट्री आप यहाँ पे जर्नल में कर सकते हैं। इसके अलावा जर्नल वाउचर में और अलग अलग तरीके के ट्रांजेक्शनों को डाला जाता है, तो उसको भी आप हमारे चैनल से जरूर देखें कि जर्नल वाउचर में किस किस तरीके के एंट्री को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कैरेज इनवर्ट कैन बी इंक्लूडेड इन। कैरेज इनवर्ट मतलब यहाँ पे कैरेज इनवर्ट का मतलब होता है गाड़ी का किराया जो कि हम वहाँ पे फैक्ट्री में देते हैं। तो यहाँ पे कैरेज इनवर्ट को खाली स्थान में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको उसका ग्रुप बताना है कि कौन से ग्रुप में डाला जाता है कैरेज इनवर्ट को। ऑप्शन नंबर ए है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर बी है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर सी है आपका करंट लायबिलिटी, और ऑप्शन नंबर डी है मिसलेनियस एक्सपेंस। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो फैक्ट्री में जितने सारे भी खर्चे होते हैं उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं, और जो भी इनकम होता है उसको हम डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। लेकिन जो भी आपका ऑफिस से रिलेटेड होता है उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है इसलिए हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इज एन एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट्स। मूर्त संपत्ति का उदाहरण है। यहाँ पे आपका मूर्त या फिर टेंजिबल एसेट्स का मतलब होगा कि ऐसी संपत्ति जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो आपका टेंजिबल कहलाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है फर्नीचर, ऑप्शन नंबर बी दिया है डेटर, ऑप्शन नंबर सी दिया है पेटेंट, और ऑप्शन नंबर डी दिया है डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए फर्नीचर, क्योंकि ये जो आपके तीन है इसको हम ना ही देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं और ना ही इसको हम टच कर सकते हैं। लेकिन आपका इसमें से जो फर्नीचर है उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसके अलावा हम उसको महसूस भी कर सकते हैं। तो ये जो आपका फर्नीचर है वो आपका मूर्त संपत्ति या फिर टेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच ऑप्शन इज सेलेक्टेड फ्रॉम कंपनी इन्फो मेन्यू टू डिवाइडेड कंपनी डाटा इनटू 2 फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एक कंपनी के डाटा को अगर 2 भागों में डिवाइड करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप टेली के किस ऑप्शन के जरिए इसको कर सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका चेंज टेली वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया है अल्टर, ऑप्शन नंबर सी दिया है स्प्लिट कंपनी डेट, और ऑप्शन नंबर डी है आपका न्यू कंपनी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्प्लिट कंपनी डेट। मतलब कंपनी के डेट को आप यहाँ पे सुधार के कंपनी के डाटा को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 12 है आपका, एडजस्टमेंट एंट्रीज कैन बी एंट्रीज इन। समायोजन प्रविष्टियां खाली स्थान में दर्ज की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका कॉन्ट्रा वाउचर, ऑप्शन नंबर बी है आपका जर्नल वाउचर, और ऑप्शन नंबर सी है आपका सेल्स वाउचर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका परचेस वाउचर। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के वाउचर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि समायोजन मतलब एडजस्टमेंट की एंट्री कौन से वाउचर में की जाती है। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट की एंट्री की जाती है वो है आपका जर्नल वाउचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्नल वाउचर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू प्लेस डाटा टेकन इन पेन ड्राइव और सीडी टू एप्रोप्रिएट प्लेस इन टेली। पेन ड्राइव या सीडी में लिए गए डाटा को टेली में उपयुक्त स्थान पर रखने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अपने पेन ड्राइव में डाटा लेना है तो हम किस ऑप्शन के जरिए ले सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बैकअप, ऑप्शन नंबर बी दिया है रिस्टोर, ऑप्शन नंबर सी दिया है स्प्लिट कंपनी डेट, और ऑप्शन नंबर डी दिया है नन ऑफ द एबोव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिस्टोर। रिस्टोर के जरिए आप जितने भी पेन ड्राइव में डाटा है उसको आप अपने टैली में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे बैकअप के जरिए अपने पेन ड्राइव में जो भी डाटा है उसको
सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका ऑफ सेम वाउचर इज कॉल्ड। समान प्रकृति के लेजरों के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका वाउचर्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका एसेट्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका ग्रुप और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ द एबोव। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रुप। यहाँ पे जितने भी आपके लेजरों के समूह रहते हैं उसको हम ग्रुप कहते हैं। अगर आपने हमारा ग्रुप वाला जो वीडियो है उसको नहीं देखा है तो उसको भी आप जरूर देखिए, ताकि आप यह जान सके कि कौन से लेजर में किस तरीके के ग्रुप को डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका प्रीडिफाइंड ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड एज। मतलब पहले से जो निर्धारित ग्रुप्स हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका मेन ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्राइमरी ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्टैट्यूटरी और ऑप्शन नंबर डी है आपका पेरेंट ग्रुप। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टैट्यूटरी। मतलब जितने भी पहले से डिफाइंड रहते हैं ग्रुप उसको हम स्टैट्यूटरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका Which of the following file is usually used as a master file? निम्नलिखित में से कौन सी फाइल आमतौर पर मास्टर फाइल के रूप में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका इन्वेंटरी सब्सिडरी, ऑप्शन नंबर बी है आपका कैश डिसबर्समेंट, ऑप्शन नंबर सी है आपका कैश रिसिप्ट और ऑप्शन नंबर डी है आपका पेरोल ट्रांजैक्शंस। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इन्वेंटरी सब्सिडरी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका refer the amount invested by the owner into business। अगर कोई व्यापारी अपने बिजनेस में पैसे लगाता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका लोन, ऑप्शन नंबर बी है आपका एडवांस, ऑप्शन नंबर सी है कैपिटल और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पूंजी, जो व्यापारी अपने बिजनेस को स्टार्ट करते समय लगाता है, इसको हम पूंजी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका वी कैन सी लिस्ट ऑफ मेमोरेंडम वाउचर फ्रॉम। हम मेमोरेंडम वाउचर की सूची देख सकते हैं, तो हम किसके जरिए मेमोरेंडम वाउचर की एंट्रीज को देख सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका कैश आर बैंक बुक, ऑप्शन नंबर बी है आपका एक्सेप्शन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका अकाउंट बुक और ऑप्शन नंबर डी है आपका ट्रायल बैलेंस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्सेप्शनल रिपोर्ट। मतलब और जो अदर आपके रिपोर्ट्स रहते हैं उसके जरिए हम जितने भी आपके मेमोरेंडम वाउचर्स हैं उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका Which of the following is the predefined stock category in Tally? Tally में निम्नलिखित कौन से पूर्व निर्धारित स्टॉक श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी, ऑप्शन नंबर बी है सिंबल, ऑप्शन नंबर सी है स्टॉक और ऑप्शन नंबर डी है मेन लोकेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी। जितने भी आपके प्राइमरी रहते हैं वो जितने भी आपके प्राइमरी स्टॉक कैटेगरीज रहते हैं वो पहले से रहते हैं, तो उसको हम प्राइमरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है आपका F12 बटन इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑप्शन। F12 जो आपका बटन है उसका हम टैली में क्यों यूज करते हैं? तो F12 का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को चुनने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका सेलेक्ट कंपनी, ऑप्शन नंबर बी है आपका मोर फीचर, ऑप्शन नंबर सी है आपका इन्वेंटरी और ऑप्शन नंबर डी है आपका कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जितने सारे भी आपके कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं उसको ऑन और ऑफ करने के लिए हम F12 का यूज करते हैं। इसके अलावा जो F11 है उसका यूज हम फीचर्स को ऑन ऑफ करने के लिए करते हैं और ये वाला जो F11 का जो ऑप्शन है वो आपको कंपनी बनाते समय भी मिलेगा और अलग से आप उसको ऑन भी कर सकते हैं। इसके अलावा F12 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको हर जगह पे अलग अलग तरीके से मिलता है, तो उसको भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, तथा आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद।